अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका टीएमसी स्कूल नंबर 99 में इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कुछ ज़ाब्ते देखे थे। हमने ए जमा बी कॉस कुव्वत 2 की तौसीक किए थे, ए नफ़ी बी कॉस कुव्वत 2 की तौसीक किए थे और एक ज़ाब्ता ब्रैकेट एक्स जमा ए ज़रा ब्रैकेट एक्स जमा बी की भी तौसीक कर चुके हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आगे के ज़ाब्ते की तौसीक करते हैं और मश्क नंबर 5.2 हल करते हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिलता रहे। बच्चों, 8वीं जमात के बहुत सारे तलबा जो है अभी तक जो है हमारे इस सेशन से जो है इस टीचिंग लर्निंग चैनल के ज़रिए से जो है जुड़े नहीं हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी क्लास के 8वीं जमात के जो भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करके इस चैनल से जुड़ने के लिए कहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 की तौसीक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है सबक नंबर 5 तौसीक ज़ाब्ते के जो है तकरीबन 4 ज़ाब्ते देखे थे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक एक ज़ाब्ते। पहला ज़ाब्ता हम लोगों ने देखा था ए जमा बी कॉस कुव्वत 2 बराबर होता है ए कुव्वत 2 जमा 2ab जमा बी कुव्वत 2। दूसरा ज़ाब्ता हम लोगों ने देखा था ए नफ़ी बी कॉस कुव्वत 2 बराबर ए कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा बी कुव्वत 2। तीसरा ज़ाब्ता देखा था हम लोगों ने ब्रैकेट ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथा ज़ाब्ता बच्चों हम लोगों ने देखा था एक्स प्लस ए ज़रब एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में 4 ज़ाब्ते देख चुके हैं। आज जो है हम लोग 5वां ज़ाब्ता यानी जो है ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 की तौसीक देखने जा रहे हैं। बच्चों, जिस तरह से हम लोगों ने जो है इसकी तौसीक किए थे, इसकी तौसीक किए थे, सेम उसी तरह से जो है आज हम लोगों को जो है इसकी यानी ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 की तौसीक करना है। देखते हैं, मैं लिखता हूं यहां पर ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 बराबर। अब ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 का मतलब क्या होता है कि ए जमा बी कॉस जो है उसका 3 मरतबा ज़रब करना है। लेकिन उसको मैं जो है पहले इस तरह की तरतीब से लिखता हूं। ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 का मतलब इस कॉस को 3 मरतबा लिखकर ज़रब करना है, तो मैं उसको 3 मरतबा ना लिखते हुए इस तरह से लिखता हूँ ए जमा बी 1 मरतबा हो गया ज़रब ए जमा बी कॉस कुव्वत 2। तो देखो ये 3 मरतबा हो गया, ये 2 मरतबा कॉस और ये 1 मरतबा 3 मरतबा हो गया। 3 कुव्वत की इसलिए उसको इस तरह से लिखा। अब इसका मतलब क्या होता है बराबर ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 बराबर ए जमा बी हो गया। अब इसका जो है हमारे पास ज़ाब्ता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ए जमा बी कॉस कुव्वत 2 पहला ज़ाब्ता। तो वो ज़ाब्ता यहाँ पर रखना है हमको इसकी जगह। ए जमा बी कॉस कुव्वत 2 बराबर कितना होता है ए कुव्वत 2, मैं यहाँ लिखता हूँ ए कुव्वत 2 जमा 2ab जमा बी कुव्वत 2। इसका ज़ाब्ता यहाँ पर लिख लिया। अब इन दोनों कॉस के दरमियान ज़रब का अमल है, तो इसका मतलब क्या है, हमको पहले कॉस के पहले रुकने से इस कॉस को ज़रब करना है, फिर दूसरे रुकने से जो है वापस इसी कॉस को ज़रब करना है। तो मैं उसको तरतीब और लिखता हूँ ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 बराबर पहले ए से ज़रब करेंगे हम इस ब्रैकेट को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद जमा बी है तो जमा बी ज़रब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से इसकी ज़रूरत नहीं अभी हम लोगों को, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब ज़रब करते हैं अमलन ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 बराबर ए का ए कुव्वत 2 के साथ ज़रब। ये 1 मरतबा है और ये इसकी कुव्वत 2 है तो 2 मरतबा, तो 2 और 1 कितनी मरतबा हो गया टोटल 3 मरतबा। तो इसको लिखेंगे ए कुव्वत 3। फिर उसके बाद जमा की अलामत है तो जमा लिखेंगे। अब ए का 2ab के साथ ज़रब, तो 2 तो वेरिएबल है, 2 तो जो है यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है तो 2 आ गया। ए है यहाँ पर 1 मरतबा है और 1 मरतबा है तो ए कुव्वत 2 हो जाएगा।
बी भी है साथ में, तो साथ में बी लिख दिए, जमा अब इसी ए का तीसरे रुकने के साथ ज़रब यानी बी स्क्वायर के साथ ज़रब, तो ए ज़रब बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। इस तरह से उसी तरह ठीक बी से ज़रब करते हैं, बी ज़रब ए स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। इस तरह से तरकीब से लिखते हैं। फिर बी ज़रब दो ए बी, तो दो है साथ में तो दो लिख लेंगे, ए है यहाँ तो ए भी लिख लेंगे, बी और ये बी एक और एक दो हो गया तो उसको लिखेंगे बी कुवत दो। फिर उसके बाद बी का बी स्क्वायर के साथ ज़रब जमा लिखेंगे, ये एक मरतबा और ये दो मरतबा कुवत दो है तो बी ज़रब बी स्क्वायर होता है बी क्यूब यानी बी कुवत 3। इस तरह से इसलिए ए जमा बी कॉस कुवत 3 बराबर होता है ए कुवत 3, ये आ गया ए कुवत 3 जमा, अब ये दो ए कुवत 2 भी है और ये एक ए कुवत 2 भी है, एक मरतबा है यहाँ पर, ये दो और ये एक दोनों की जमा करो, दो और एक कितना हो गया 3, ए कुवत 2 बी। ठीक उसी तरह ये एक ए बी स्क्वायर है और ये दो ए बी स्क्वायर है, ये एक और दो कितना हो गया 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर। इस तरह से अब ये हो गया, 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 ये बचा, यहाँ लास्ट में लिख देंगे उसको बी कुवत 3। इस तरह से हमें जो है ये नया ज़ाब्ता मिला, ए जमा बी कुवत 3 बराबर होता है ए कुवत 3 जमा 3 ए कुवत 2 बी जमा 3 ए बी कुवत 2 जमा बी कुवत 3। इस तरह से बच्चों आप लोगों को ये ज़ाब्ता याद रखना है और इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। इसको लिखते टाइम आप कैसा लिखेंगे मैं यहाँ पर साइड में बताता हूँ, ए जमा बी कॉस कुवत 3। अगर आपको ये ज़ाब्ता लिखना है तो इस तरह से लिखना, ए जमा ए बी जमा ए बी जमा बी, इस तरह से लिख लो पहले। फिर उसके बाद जो है पहले वाले को कुवत 3 और लास्ट वाले को कुवत 3 लगा दो, इस तरह से हो जाएगा। अब बचा दरमियान वाला तो दोनों को 3 3 लगा दो, इसको भी 3 लगा दो, इसको भी 3 लगा दो। अब उसके बाद वेरिएबल क्या है, पहले वाले को लगाएंगे ए को स्क्वायर लगाएंगे और दूसरे में जो है बी को स्क्वायर लगा दो, बस बन गया वो ज़ाब्ता हमारा। इस तरह से आप लोग इसको जो है याद कर सकते हैं। मश्क नंबर 5.2 उसका एक ही सवाल है, तौसीक कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ चंद सवाल दिए गए हैं, उनकी हमें तौसीक करना है। पहला सवाल है के जमा 4 कॉस कुवत 3, इसकी तौसीक करना है। बच्चों हम लोगों ने जो तौसीक की है ज़ाब्ते की ए जमा बी कॉस कुवत 3 का, उसी का इस्तेमाल करते हुए जो इसकी तौसीक करना है ना। के जमा 4 कॉस कुवत 3 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले मैं ज़ाब्ता लिखता हूँ, हम यहाँ लिखते हैं, उसकी तौसीक करना है हमको तौसीक। लेकिन पहले जो हम लोग ज़ाब्ता लिखेंगे हमारा ए जमा बी कॉस कुवत 3। क्या सिखाया मैंने, कैसे याद करेंगे उसको, पहले ए लिखना है, फिर बाद में 3 ए बी, फिर बाद में 3 ए बी, फिर बाद में लिखना है बी। पहले वाले को कुवत 3, लास्ट वाले को कुवत 3 लगा दी, फिर यहाँ पर ए का स्क्वायर और यहाँ पर बी का स्क्वायर हो गया यार। इस तरह से जो है ये ज़ाब्ता लिख लिया हमने। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए इसकी तौसीक करता हूँ मैं। ठीक इस ज़ाब्ते के नीचे जो है मैं सवाल लिखता हूँ, ज़ाब्ते के नीचे मैंने सवाल लिखा इस तरह से। अब ये जो ज़ाब्ता है हमारा, इसके साथ मुवाज़ना करता हूँ, ये जो सवाल है हमारा ज़ाब्ते के साथ मुवाज़ना करता हूँ, तो ज़ाब्ते में जो है ए है, लेकिन ए की जगह क्या आया है के, और बी की जगह कितना आया है 4। तो ज़ाब्ते में हमें जो है जहाँ भी ए है उसकी जगह के रखना है और जहाँ भी बी है उसकी जगह हम लोग रखेंगे 4। तो रखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला है ए कुवत 3, ए की जगह क्या है के, हम उसको कर देंगे के कुवत 3। लास्ट में है बी कुवत 3, हमारे पास क्या है 4 है, तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग 4 कुवत 3 इस तरह से। फिर दरमियान में जमा 3 है, 3 रहेगा। ए और बी का ज़रब करना है, तो यहाँ पर किसका किसका ज़रब होगा, ए और 4 का, तो उसको मैं लिखता हूँ ज़रब के ज़रब 4, इस तरह से लिखा। ए की कुवत 2 है, ए की जगह हमने के रखा तो के की कुवत 2 लगा दिया। जमा 3 है तो 3 लिखा। ए और बी का ज़रब है यानी इन दोनों का, यहाँ पर ए और बी की जगह के 4 है तो हम लोग ज़रब करेंगे के ज़रब 4। लेकिन यहाँ पर बी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो इसको ब्रैकेट में डाल के इसका 4 का स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
इसलिए के जमा 4 कॉस कुवत 3 बराबर होगा के कुवत 3 आ गया हमारा। फिर उसके बाद जमा 3 नहीं लिखता हूं, अब ये 3 और ये 4, 3 चौक कितना हो गया 12 हो गया, 12 के स्क्वायर आ गया साथ में, जमा इधर है 3 साथ में है के जरब, अब 4 कुवत 2 यानी 4 का 2 मरतबा जरब, 4 चौक 16 आ गया, जमा 4 का 3 मरतबा जरब, 4 का 3 मरतबा जरब यानी क्या 4 कुवत 3 यानी 4 जरब 4 जरब 4। हम लोग देख चुके हैं इसकी मकब देख चुके हैं हम लोग, 4 चौक 16, 16 चौक 64 यानी 4 कुवत 3 कितना होता है 64। नीचे देखते हैं के जमा 4 कॉस कुवत 3 बराबर के कुवत 3 आ गया, जमा 12 के स्क्वायर आ गया, जमा अब ये 3 और ये 16 दोनों का जरब करना है, 16 3 48 हो गया, साथ में के है के लिख दिए, जमा 64। ये हो गया इस तरह से हमारा पहले सवाल की तौसीफ। बच्चों यहाँ पर 12 के स्क्वायर और 48 के इन दोनों की जमा नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि ये मुरब्बई रुक्न है, इसकी कुवत 2 है और इसकी कुवत कुछ नहीं है यानी 1 है, इसलिए दोनों की जमा नहीं हो सकती। अगर दोनों के दर्जे बराबर रहते तब उनकी जमा हो सकती थी, लेकिन दोनों के दर्जे बराबर नहीं है, इसका 2 है और इसका 1 है, इसलिए दोनों जमा नहीं होगा। ये हो गया हमारा पहला सवाल। देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2 है 7x प्लस 8y क्यूब की तौसीक कीजिए। वैसे ही करना है हमको, पहले जो हम लोग हमारा ज़ाब्ता लिखेंगे, तौसीक करना है तो पहले ज़ाब्ता लिखता हूँ मैं a जमा बी कॉस कुवत 3 बराबर, क्या तरीका बताया मैंने, पहले लिखेंगे a, बाद में लिखेंगे 3ab, फिर वापस 3ab, फिर लास्ट में लिखेंगे b। पहले वाले अदद की कुवत 3, लास्ट वाले अदद की कुवत 3, फिर उसके बाद यहाँ पर a का स्क्वायर और यहाँ पर b का स्क्वायर, बन गया हमारा ज़ाब्ता। ये इस तरह से मैंने याद किया इसको, आप भी जो इस तरह से याद कीजिए या कोई और टेक्निक निकालिए याद करने की। अब इसके बाद जो ठीक इसी के नीचे सवाल लिखता हूँ। सवाल है मेरे पास 7x प्लस 8y ब्रैकेट क्यूब। अब इस सवाल का ज़ाब्ते के साथ मुआवजना करना है। सवाल में ज़ाब्ते के अंदर a है, सवाल में क्या आया, a की जगह 7x, a की जगह 7x आया, तो हमें जहां भी ज़ाब्ते में a है उसकी जगह सिर्फ 7x रख देना है। ज़ाब्ते में b है, सवाल में b की जगह क्या आया 8y, तो जहां भी b है ज़ाब्ते में वहां पर b की जगह 8y रखना है, तो खुद ब खुद हमारा आंसर आएगा। देखते हैं, रखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला है a कुवत 3, अब a की जगह क्या रखना है हमको 7x, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 7x और उसकी कुवत 3, जमा 3 है यहाँ पर 3 लिखा, जरब a स्क्वायर है तो ब्रैकेट में लिखता हूँ उसको, a है तो a की जगह क्या रखेंगे हम लोग 7x, उसका स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद साथ में b है तो b की जगह क्या है यहाँ पर 8y, वो भी ब्रैकेट में लिखता हूँ, जमा फिर है 3 वापस 3 लिखा, a है a की जगह 7x आएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, b है b स्क्वायर है तो b की जगह 8y है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 8y ब्रैकेट स्क्वायर आ गया। फिर जमा है, लास्ट में b क्यूब है तो b की जगह क्या लिखना है 8y और उसका आएगा क्यूब, इस तरह से। अब आगे देखते हैं, इज इक्वल 7x कुवत 3। अब इनका जो है मकब मालूम करना है, तो मकब कैसे मालूम करेंगे, अदद 7 का मकब मालूम करना है, तो 7 का 3 मरतबा ज़रब, मैं इधर करता हूँ 7 ज़रब 7 ज़रब 7, तो 7 7 49 और 49 साथ होता है 343, यानी 7 का मकब जो है 343 है। यहाँ लिखेंगे 343, x भी है साथ में, x का 3 मरतबा ज़रब किए तो आएगा x कुवत 3, इस तरह से। फिर जमा 3 है यहाँ पर, इसका स्क्वायर करना बाकी है अभी, तो मैं यहाँ पर पहले 3 लिखता हूँ, फिर इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, यानी मुरब्बा। 7 का मुरब्बा होता है 49, x का मुरब्बा हो जाएगा x कुवत 2 ब्रैकेट कंप्लीट, साथ में 8y भी है, इस तरह से लिखा, जमा तो मैं नीचे लिखता हूँ, जरा जगह नहीं है यहाँ पर, जगह कम हो रही है इसलिए नीचे लिखता हूँ, जमा 3 है 3 लिखा, 7x है 7x लिखा पहले ब्रैकेट में, दूसरे में 8y का स्क्वायर है। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, y का स्क्वायर कितना होगा
वाई स्क्वायर आ गया। फिर जमा 8 का मकब, 8 का मकब इधर लिखता हूँ, 8 का 3 मरतबा ज़रब, 8 8 है 64, और 64 को 8 से अगर ज़रब देंगे तो आंसर आएगा 512, यानी ये आ गया 512 वाई कुवत 3। इस तरह से अब इसको लिख लेते हैं और ज़रब करके, बराबर ये पहला है 343 एक्स कुवत 3 जमा, इनकी ज़रब करते हैं तो ये 3 ज़रब 49 ज़रब 8, पहले आधार का ज़रब कर देते हैं। तो 3 का पहाड़ा पहले जो है आप लोग 3 से जो है पहले 49 को ज़रब दे दो, और जो जवाब आएगा उसको 8 से ज़रब दे दो। तो अब कैसे करेंगे, मैं इधर साइड में लिखता हूँ। पहले क्या करता हूँ, 49 को ज़रब देता हूँ 3 से, तो 3 9 27, 2 बचा, 3 चौक 12 और 2 14 आ गया, ये इन दोनों का ज़रब। फिर अब इन दोनों के ज़रब को जो है 8 से भी ज़रब देना है, तो ये जो हासिल ज़रब आया इसको 8 से ज़रब देता हूँ। 8 7 56 का 6, हासिल क्या है 5, 8 चौक 32 और 5 37, बचे 3, 8 1 8 और 3 11, यानी 1176, यहाँ लिखेंगे 1176। वेरिएबल क्या है, एक्स कुवत 2 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ लिखेंगे एक्स कुवत 2 और ये वाई। इस तरह से आगे जमा, अब इनका भी ऐसे ही करना है। 3 है 7 है 64 है, यानी पहले 3 का पहाड़ा है 7 तक, फिर 7 का पहाड़ 7 के साथ जो जवाब आएगा उसको 64 से, तो मैं इधर ज़रब करता हूँ। सबसे बड़ा अदद जो है 64 है, 64 को पहले 7 से ज़रब करता हूँ, 64 ज़रब 7, 7 चौक 28, बचा 2, 7 छंग 42 और 2 44 आ गया। इन दोनों का ज़रब हो गया 64 और 7 का। अब बचा 3, तो इसको 3 से ज़रब दे दो, 3 8 है 24, बचा 2, 3 चौक 12 और 2 14, बचा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1344। वेरिएबल यहाँ एक्स है और यहाँ वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर आ गया। जमा लास्ट में क्या है 512 वाई कुवत 3, ये हो गई हमारी तौसीफ। इस तरह से जो है आपको दिए गए सवाल की ज़ाब्ते के साथ मुवाजना करके तौसीफ मालूम करना है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3। हमारे पास 7 + m क्यूब ब्रैकेट क्यूब 7 जमा m cos कुवत 3, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसा हमारे पास ज़ाब्ता है ठीक उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसकी तौसीफ करेंगे। लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तौसीफ। पहले ज़ाब्ता लिख लेते हैं हम लोग, a जमा b cos कुवत 3 बराबर, मैंने सिखाया आप लोगों को a लिखना है पहले, फिर 3ab लिखना है, फिर वापस 3ab लिखना है, फिर लास्ट में लिखना है b। पहले वाले रुकने को 3, आखिरी वाले रुकने को 3, फिर दूसरे नंबर वाले में a का स्क्वायर, तीसरे नंबर वाले में b का स्क्वायर। ये हो गया हमको ज़ाब्ता याद। अब यहाँ पर ये ज़ाब्ता बना दिए। ठीक बिल्कुल इसी के नीचे जो है सवाल लिखना है। सवाल है हमारे पास 7 + m cos कुवत 3 बराबर। अब जो है इसका सवाल का जो है ज़ाब्ते से मुवाज़ना कीजिए। a की जगह क्या लिखना है 7 लिखना है, और b की जगह क्या लिखना है m लिखना है। तो ज़ाब्ते में रखते चलते हैं। पहले a आया है तो a की जगह हम लोग क्या रखेंगे 7, यहाँ रख दिया 7, उसकी कुवत 3 है यहाँ, तो इसकी कुवत 3 लगा देंगे। जमा 3 है तो 3 लिखा, ज़रब a स्क्वायर है तो a की जगह हम लोग 7 रखेंगे तो 7 स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद a के साथ b से भी ज़रब है तो b की जगह क्या है m है, m लिख दिया। जमा 3 है 3 आ गया, ज़रब a है, a की जगह क्या है 7 आ गया। ज़रब b कुवत 2, b की जगह m रखना है हमको तो उसको लिखेंगे m कुवत 2। जमा b कुवत 3 यानी m कुवत 3, इस तरह से लिख दिए बराबर। अब 7 का मकब मालूम कीजिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया 7 का मकब यानी 7 का 3 मरतबा ज़रब, 7 7 49, 49 7 343, ये हो गया 343 प्लस ये 3 आ गया। 7 का मुरब्बा 49 होता है, साथ में m है। जमा 3 7 21 आ गया, साथ में m कुवत 2 है। जमा यह आ गया m कुवत 3 बराबर 7 + m cos कुवत 3 बराबर 343। जमा इन दोनों का ज़रब कर लेते हैं, 3 9 27, हासिल का आया 2,
3 चौक 12 और 2 14, साथ में वेरिएबल है m जमा, यहाँ पर आ जाएगा 21 m कुवत 2 जमा m कुवत 3। इन दोनों की जमा नहीं हो सकती क्योंकि इसका दर्जा 1 है, इसका दर्जा 2 है। ये हो गया हमारा 7 + m कुवत 3 की तौसीफ। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है हमारे पास 52 कुवत 3। अब देखो बच्चे, ये जो है सवाल, अभी तक जितने सवाल हमने हल किए 3 सवाल, उसके अंदर जो है ये थोड़ा अलग है। तो अब ये 52 को हम लोग जो है 2 अरकान की सूरत में लिख सकते हैं क्या, ये हमको सोचना है। यहाँ तो सिर्फ एक ही रुकन है, अभी तक तो जो है हम लोग 2 रुकने वाले जो है सवाल हल कर रहे थे, फिर अभी एक आ गया तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो है सोचने वाली बात पैदा हो जाती है। तो क्या करना है, 52 को जो है 2 अरकान यानी जमा की सूरत में लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से। मैं यहाँ पर 52 को लिख सकता हूँ इस तरह से, 50 जमा 2 cos कुवत 3, हो गया हमारा मसला हल। बस अब इसकी तौसीह करना है, तो पहले ज़ाब्ता लिख लेते हैं हम लोग। ज़ाब्ता है हमारे पास a जमा b cos कुवत 3 बराबर a जमा 3ab जमा 3ab जमा b। पहले वाले की कुवत 3, लास्ट वाले की कुवत 3, यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर, हो गया। बस अब जो है इसके नीचे जो है ज़ाब्ता लिखेंगे। ज़ाब्ता हमारे पास 52, सवाल लिखेंगे। सवाल हमारे पास 52 है, लेकिन हम लोग उसको क्या लिखेंगे, 50 जमा 2 कुवत 3। सवाल का जो है ज़ाब्ते से मुवाज़ना करना है। ए की जगह क्या लिखना है 50 और बी की जगह क्या लिखना है 2। तो ज़ाब्ते में लिखते हैं, ए आ गया, ए की जगह लिखेंगे 50 कुवत 3 जमा 3 है 3 लिखा, ए कुवत 2 आ गया तो उसको लिखेंगे 50 कुवत 2। बी आ गया तो बी की जगह लिखेंगे 2 जमा 3, ए आ गया, ए की जगह रखेंगे 50, बी आ गया, बी की जगह रखेंगे 2 कुवत 2 जमा बी कुवत 3 यानी 2 कुवत 3। तो सब हो गया, हल कर लीजिए इसको। 50 कुवत 3 कितना होता है, तो 50 कुवत 3 हमको मालूम करना पड़ेगा। हम 5 का मालूम कर लो पहले, 50 ज़रब 50 ज़रब 50, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 हो गया। कितने सिफर हो गए, 1 2 3 सिफर लगा दो, आ गया जवाब 125 लिखेंगे और उसको 3 सिफर लगाएंगे। जमा 50 का स्क्वायर मालूम करना है, लेकिन उसके पहले इन दोनों का ज़रब, 3 दूनी 6 और 50 का स्क्वायर में ब्रैकेट में लिखता हूँ। 5 का मुरब्बा है 25, तो अब 2 मरतबा 0 आएंगे तो वो हो जाएगा 2500 जमा 50 को 3 से ज़रब किए तो 150 आएगा, 3 सिफर सिफर 3 पंजे 15, 2 का मुरब्बा होता है 4 जमा 2 कुवत 3 यानी क्या, 2 कुवत 3 यानी 2 का 3 मरतबा ज़रब, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर आ गया 8 बराबर, ये हो गया 1,25,000 जमा। अब ये 2500 को 6 से ज़रब दे दो, 6 सिफर सिफर 6 सिफर सिफर 6 पंजे 30, 30 का सिफर हासिल क्या है 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, ये आ गया 15,000 जमा। अब ये दोनों का ज़रब कर लो, 4 सिफर सिफर 4 पंजे 20 का सिफर हासिल क्या है 2, 4 का 4 और 2 6, हो गया 600 जमा 8। अब इन सब की जो है आप जमा कर लीजिए। अगर आपको जो है उफ़की तरतीब में जमा करते आती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप उसको खड़ी तरतीब में यानी उमूदी तरतीब में भी कर सकते हैं। पहला अमाउंट लिखा है हमारे पास, पहला अदद लिखा है 1,25,000, तो उसको तरतीब से लिखिए आप लोग 1,25,000 इस तरह से। उसके नीचे 15,000, तो देखिए 0 के नीचे 0 आना चाहिए, इस तरह से तरतीब से लिखिए आप लोग, ये हो गया 15,000। तीसरा है 600, ये हो गया 600 और लास्ट में है 8, इनकी जमा करेंगे, ये हो गया 8 0 6 0 हासिल का है 2 और 1 3 और 1 4 हो गया 1,40,608, 1,40,608। ये किसका आया, ये 52 का मकब है। ये इस तरह से जो है हमने इसका तौसीह किए। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 है 101 का मकम मालूम कीजिए। अरे बच्चों, जिस तरह से हमने 52 का मकम मालूम किए, ठीक उसी तरह से जो है इसका भी मकम मालूम करना है। अब यहाँ पर ये जो है एक ही अदद है, हमको जो है जमा की सूरत में 2 अदद चाहिए। बताइए 101 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे हमने 52 को लिखे थे 50 जमा 2, तो इसको कैसे लिखेंगे जी 100 जमा 1। करते हैं इसकी तौसीफ।
यहाँ पर इसको 101 को हम लोग लिख सकते हैं 100 जमा 1 cos स्क्वायर 3। ये इस तरह से कच्चे रूप में मिल गया हमको। अब इसको जो है पहले ज़ाब्ता लिख लेते हैं, a जमा b cos स्क्वायर 3 बराबर a 3ab जमा 3ab जमा b। पहले वाले की कुवत 3 रहेगी, लास्ट वाले की कुवत 3 रहेगी। यहाँ पर a का स्क्वायर और यहाँ पर b का स्क्वायर हो गया। बस अब ये ज़ाब्ता बन गया हमारा। ठीक इसी के नीचे हमारा सवाल लिखना है हमको। सवाल है 100 जमा 1 cos स्क्वायर 3 बराबर। सवाल में a की जगह क्या आ गया, 100 आ गया, b की जगह कितना आ गया, 1। तो ज़ाब्ते में हमको क्या चेंजेस करने हैं, जहां भी a है उसकी जगह रखेंगे 100, जहां भी b है उसकी जगह रखेंगे 1। तो रखते हैं हम लोग, a कुवत 3 है तो मैं उसको लिखूंगा 100 कुवत 3 जमा 3 है 3 लिखेंगे। a कुवत 2 है तो a की जगह हम लोग 100 रख रहे हैं, उसका कुवत 2। ज़रब b है तो b की जगह 1 रखेंगे जमा 3 आ गया। a की जगह हम लोग रख रहे हैं 100 और b की जगह रख रहे हैं 1 जमा b कुवत 3 है यानी a कुवत 3। इस तरह से आ गया 3 के रखने के बाद। इसलिए 100 का मकब 101 का मकब बराबर, अब 100 का मकब यानी 100 का 3 मरतबा ज़रब करना है। 100 कुवत 3 यानी 100 ज़रब 100 ज़रब 100। ज़रब करेंगे 1 का 1, 1 का 1 आ गया। कितने ज़ीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पढ़िए कितना अदद होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख हो गया, यहाँ लिखेंगे 10 लाख। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जमा 3 एगा 3 हो गया, ये ब्रैकेट में 100 का मुरब्बा। 100 का मुरब्बा यानी क्या, 100 का 2 मरतबा ज़रब करना है तो 100 ज़रब 100। तो पहले इनका ज़रब कर लेते हैं। 1 का 1 हो गया, कितने सिफर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पढ़ लीजिए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कितना हो गया, ये 10,000। इस तरह से जमा 3 है, 3 ज़रब 100 300 आ गया। 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, जमा 1 का मकब वो भी 1 ही होता है। 1 को अगर 3 मरतबा ज़रब करेंगे तो 1 का 1 का 1 ही आएगा। इस तरह से हल कर लेते हैं। अब ये है 10 लाख जमा, ये हो गया, ये 10,000 है और ये 3 से ज़रब देना है तो 3 लाख 30,000 हो जाएंगे जमा। ये 300 का 3 होगा, 300 का 300 जमा और ये 1। अब इन सबकी जमा करना है तो तरतीब से लिख लेता हूं। पहले मैं 10 लाख लिखूंगा इस तरह से। 30,000 है तो 0 के नीचे 0 आना चाहिए बराबर, ये आ गया 30,000। 300 लिखना है, ये आ गया 3 और 1। इन सबकी जमा करो बच्चों, ये हो गया 1, ये हो गया सिफर, ये हो गया 3, ये हो गया सिफर, ये 3 और ये आ गया 10। क्या जवाब आया, पढ़िए आप लोग। मैं लिखता हूं यहाँ पर 10,30,301। ये किसका मकब मालूम किया हमने, 101 का। 101 का मकब होता है 10,30,301। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है x जमा 1/x cos स्क्वायर 3। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ज़ाब्ता लिखना है। a जमा b cos स्क्वायर 3 बराबर a 3ab जमा 3ab जमा b। पहले वाले की कुवत 3, लास्ट वाले की कुवत 3। यहाँ पर a की कुवत 2, यहाँ पर b की 2। ये बन गया ज़ाब्ता। अब इस ज़ाब्ते के साथ जो है हमारे सवाल का मुआज़रा करना है। सवाल है हमारे पास x जमा 1/x cos स्क्वायर 3। अभी आप लोग जो शनाख्त कर सकते हैं कि किसकी जगह क्या लिखना है। ज़ाब्ते में a था लेकिन सवाल में x आया, तो इसलिए क्या करेंगे, जहाँ भी a है वहाँ उसकी जगह x रखना है। ज़ाब्ते में b था, सवाल में 1/x आया, तो इसका मतलब क्या करेंगे, ज़ाब्ते में जहाँ भी b है वहाँ पर b की जगह हम लोग लिखेंगे 1/x। रखते हैं स्टेप बाय स्टेप।
पहला है ए की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग एक्स, ये हो गया एक्स कुवत 3 जमा 3 आ गया। ए स्क्वायर लिखना है, ए की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर आ गया। ज़रब बी है, बी की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग 1/x रख रहे हैं इस तरह से जमा, यहाँ आ गया 3 ज़रब ए आ गया, ए की जगह हम लोग रख रहे हैं एक्स, बी की जगह हम लोग रख रहे हैं 1/x और 2 जमा बी आ गया तो उसके जगह लिखेंगे हम लोग 1/x कुवत 3। मालूम करते हैं उनके स्क्वायर बराबर ये x कुवत 3 ही रहने वाला है, ये जमा। अब इन तीनों का ज़रब करता हूँ 3 ज़रब x कुवत 2 मतलब होता है x ज़रब x, ज़रब है 1/x जमा, इधर भी वैसे ही 3 ज़रब x ज़रब 1/x कुवत 2 आई है तो उसको 2 मरतबा लिखते हैं 1/x, या इसकी कुवत 2 है तो 2 मरतबा लिखा जमा, एक का मतलब एक ही होता है और x कुवत 3 का मतलब x कुवत 3 ही होता है इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये x कुवत 3 है, x कुवत 3 आ गया जमा, यहाँ पर ये बटे का x एक x से कट जाएगा, क्या बचा 3 3 एक 3 और साथ में x है, ये आ गया 3x जमा, इधर भी वैसे ही होगा, ये एक x से कट गया, 3 एक 3 3 एक 3 3 आ गया, बटे में क्या है x आ गया जमा, इधर लास्ट में क्या है 1/x कुवत 3। ये हो गई हमारी तौसीफ। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है ब्रैकेट 2m + 1/5 ब्रैकेट क्यूब। इसकी हमें तौसीफ करना है ज़ाब्ते की मदद से। पहले ज़ाब्ता लिखेंगे हम लोग। ज़ाब्ता हमें याद है a जमा b cos कुवत 3 बराबर, पहले a लिखना है, फिर 3ab लिखना है, फिर वापस 3ab, फिर लिखेंगे लास्ट में b। पहले वाले की कुवत 3, लास्ट वाले की कुवत 3, दरमियान में a का स्क्वायर एक मरतबा, b का स्क्वायर एक मरतबा। ये हो गया हमको याद ज़ाब्ता। ठीक बिल्कुल इसके नीचे जो है हमको सवाल लिखना है। हमारा सवाल क्या है 2m + 1/5 ब्रैकेट क्यूब करना, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल का जो है ज़ाब्ते से मुवाज़ना करना है। ज़ाब्ते में a था लेकिन सवाल में क्या आया 2m, तो इसका मतलब ये है कि a की जगह हमको लिखना है 2m और b की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1/5 रखते हैं। a क्यूब है तो क्या लिखेंगे हम लोग 2m क्यूब जमा 3 है 3 लिखा ज़रब, कॉस का मतलब होता है ज़रब, a स्क्वायर यानी a की जगह तो 2m रख रहे हैं हम लोग तो वो उसका हो जाएगा स्क्वायर, ज़रब b है तो ज़रब 1/5 लिख दिया जमा 3 है 3 आ गया, ज़रब a है a की जगह हमने रखा 2m, ज़रब b है b स्क्वायर है यानी क्या लिखेंगे 1/5 उसका भी स्क्वायर, फिर प्लस लिखा b कुवत 3 यानी 1/5 ब्रैकेट कुवत 3। हल करते हैं 2m कुवत 3, पहले तो 2 का मतलब मालूम करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, m है साथ में तो m कुवत 3 आएगा जमा 3 लिखा। अब इन दोनों का ज़रब कर लेता हूँ मैं, 3 एक 3 आ गया, बटे में 5 है तो 5 आएगा। अब इनका स्क्वायर 2 कुवत 2 4 होता है, m भी है साथ में m कुवत 2 आएगा जमा, इन दोनों का ज़रब 3 दूनी 6 साथ में m है, m लिखा ज़रब 1 का मुरब्बा 1 5 का मुरब्बा 25 आ गया जमा 1 का मकब 1 5 का मकब यानी 5 पंजे 25 25 पंजे 125 इस तरह से हो गया। हल कर लेते हैं, यह है 8m कुवत 3 जमा, अब ये 3 चौक 12 हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/5 m कुवत 2 जमा, ये m रहने दो ऐसी 6 का 6 आ जाएगा 6/25 m आ गया जमा 1/125। ये हो गया सवाल नंबर 7। बहुत आसान है बच्चों, अगर आप लोगों को ज़ाब्ता याद है तो सिर्फ इस तरीके से आप लोग जो है उसका मुआज़ना करने के बाद जो है कीमतें रखते जाइए, आपको खुद ब खुद जो है तौसीफ सवाल की हो जाएंगी। सवाल नंबर 8 है
सवाल नंबर 8 दिया गया हमको 5x बटे वाई जमा वाई बटे 5x कॉस कुवत 3। हम लोग पहले जाब्ता लिखते हैं a जमा b कॉस कुवत 3 बराबर a जमा 3ab जमा 3ab जमा b। एक मरतबा लिखेंगे a कुवत 3, दूसरी मरतबा लिखेंगे b कुवत 3, a स्क्वायर b स्क्वायर। यह है हमारा पास जाब्ता। अब इसी का मुवाजना करके हमें जो है दिए हुए सवाल की तौसीह करना है। ठीक, इसके नीचे हम लोग सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है, 5x बटे वाई जमा वाई बटे 5x और ब्रैकेट क्यूब है, इस तरह से बराबर। अब इन दोनों का मुवाजना करना है। तो ज़ाब्ते में ये था, लेकिन यहाँ पर क्या आया, एक ही जगह क्या करेंगे हम लोग 5x बटे वाई रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे y बटे 5x। ठीक, इसका उलट तो रखते हम लोग पहले a है तो उसका हम लोग लिखेंगे 5x बटे वाई ब्रैकेट क्यूब, इस तरह से जमा 3 है 3 लिखा ब्रैकेट में a स्क्वायर है यानी 5x बटे वाई का स्क्वायर, b है तो उसको लिखेंगे y बटे 5x जमा 3 आ गया, a है a यानी 5x बटे वाई ज़रब b की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग y बटे 5x का स्क्वायर जमा b क्यूब यानी y बटे 5x का क्यूब। ज़रब की सूरत में लिखते हैं। अब ये 5 का मकब अगर करें तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 हो गया। x का मकब x क्यूब, y का मकब y क्यूब आ गया जमा, अब ये 3 है बाहर ब्रैकेट में। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5x कुवत 2 है तो मैं इसको 2 मरतबा लिखूंगा 5x बटे वाई ज़रा 5x बटे वाई, क्योंकि इस ब्रैकेट की कुवत 2 है तो 2 मरतबा लिखा उसको। साथ में बाहर एक मरतबा है y बटे 5x, ये लिख लिया। फिर इसके बाद जमा 3 है 3 लिखा ज़रा 5x बटे वाई है 5x बटे वाई लिखा ज़रा। ये कॉस की कुवत 2 है तो इस कॉस को 2 मरतबा लिखता हूँ y बटे 5x ज़रा y बटे 5x जमा y का मकब y कुवत 3 आ गया, 5x का मकब 125 x कुवत 3 आ गया। हल करते हैं इसको 125 x कुवत 3 बटे y कुवत 3 जमा, अब ये एक y ऊपर है शुमार कुनिंदा में और दूसरा नसब नुमा में, कट गया। एक 5x नसब नुमा में भी है और शुमार कुनिंदा में भी है, ये भी कट गया। क्या बचा 3 पंजे 15 x बटे y, ये बचा जमा। इधर भी एक 5x ये 5x से कट जाएगा, एक y से कट जाएगा। क्या बचा 3 ज़रब y बटे 5x, 3y बटे 5x बचा जमा। यहाँ पर y कुवत 3 बटे 125 x कुवत 3, ये हो गई हमारी तौसीफ। इस तरह से जो है आज हमारी मश्क नंबर 5.2 खत्म हुई है। बच्चों, आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा तो आप लोग जो है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको पसंद आता है तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं जमात के तलबा तो जो है वो शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे मश्क नंबर 5.3 इंशाल्लाह बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम।